हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे ईपीएस 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो सेम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, तो आपको सिर्फ मेन जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना, सामाजिक स्त्रीकरण। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको ये दिखता है तो आपको ये राइट करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानते ही होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं। तो देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है। इसमें समाज के विभिन्न स्तरों के बारे में वर्णन होता है। इसमें क्या होता है, समाज के विभिन्न स्तरों के इसमें समाज के विभिन्न स्तरों के बारे में वर्णन होता है। इस समाज में यह अलग अलग रूपों में होता है। अरस्तु ने कहा है कि संवैधानिक सरकार की जीवन क्षमता विशेष प्रकार के स्त्रीकरण पर निर्भर करती है। ओके फ्रेंड्स, अरस्तु ने कहा है कि संवैधानिक सरकार की जीवन क्षमता विशेष प्रकार के स्त्रीकरण पर निर्भर करती है। फर्स्ट पॉइंट है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्स उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण तथा उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को स्पष्ट करता है। मार्क्स के विचारों में स्तर वर्ग विशेष में मापा जाने वाला संघर्षरत समुदाय होता है। भारत के संदर्भ में मार्क्सवादियों के निम्नलिखित विचार हैं। देखिए, फर्स्ट है बुर्जुआ। इसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। ओके फ्रेंड्स, जो बुर्जुआ है इसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है। सेकंड है जमींदार। जमींदार यह भूमि पर स्वामित्व रखने वाला वर्ग है। यह स्वामित्व कानूनी रूप से होता है। इनका उत्पादन की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, फिर भी ये उत्पादन में से एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट है श्रमिक। इनका उत्पादन के साधनों पर कोई स्वामित्व नहीं होता। इनका उत्पादन के साधनों पर कोई स्वामित्व नहीं होता। जीवन निर्वाह के लिए ये मजदूरी या श्रम पर निर्भर रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कृषक। कृषक देखिए, इसमें ग्रामीण श्रमजीवी जैसे कि भूमिहीन, खेतीहर एवं सीमांत कृषक आदि आते हैं। यह वर्ग प्राय दूसरों के लिए कार्य करके आजीविका कमाता है। नेक्स्ट है पेटी बुर्जुआ। इस वर्ग में व्यवसायी, व्यापारी एवं कारीगर आते हैं, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, परंतु अपनी सेवाओं को कई रूपों में निपुणता से प्रदान करते हैं। सेकंड है वेबरीय दृष्टिकोण। वेबर ने स्त्रीकरण में वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति को महत्व दिया है, जबकि मार्क्स स्त्रीकरण में वर्ग पर बल देता है। वेबर ने वर्ग को एक भिन्न रूप में स्वीकार किया। प्रतिष्ठा से आशय किसी गुट द्वारा ग्रहण किया गया सामाजिक श्रेणी, सम्मान एवं आदर है। यह व्यक्ति के जीवन की विशिष्ट शैली के लक्षण होते हैं। इसी के आधार पर समाज को उच्च या निम्न श्रेणी का कहा जाता है। प्रतिष्ठा के अंतर्गत एक समुदाय और दूसरे समुदाय में अंतर होता है। वेबर शक्ति को मनुष्य या समुदाय के लिए एक अवसर मानता है, जिससे कि वह अपनी इच्छा को पूरा कर सके। वेबर के स्त्रीकरण में वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति किसी समाज या समुदाय को समान रूप से प्रभावित करे, ऐसा नहीं है। कभी कभी इनमें से एक अधिक प्रभावी होता है तो कभी दो। यह आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादियों का मानना है कि आधुनिक समाज में काफ़ी विभिन्नता व्याप्त है। इन विभिन्नताओं को स्त्री पुरुषों के क्रियाकलाप स्पष्ट करते हैं। विभिन्नताओं के बावजूद इसमें लक्ष्यों को विकसित किया जाता है। स्त्रीकरण को एक ऐसी क्रियाविधि मानते हैं जो कि भिन्नता और जटिलता होने के साथ साथ स्त्री पुरुषों को विविध पदों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सभी लोग एक समान नहीं होते, उनमें अलग अलग योग्यताएं होती है, जिसका प्रतिफल उनको
एक समान नहीं प्राप्त होता। विभिन्न समाजों में अलग अलग लक्षणों पर जोर दिया जाता है। जैसा कि सामंतीय समाज में वंशानुक्रम का महत्व है, पूंजीवादी समाज में स्वामित्व और साम्यवादी समाज में निष्पादन को मूल्यवान माना जाता है। इसमें सैद्धांतिक तौर पर वर्गों की जो व्याख्या की जाती है उसमें असमानता को उचित ठहराया जाता है और उसका प्रचार किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मान की व्याख्या और नैतिक चेतना को सम्मिलित करने वाले सामाजिक एकात्मक के ढांचे को प्रकार्यवादी अत्यधिक महत्व देते हैं। इसमें धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थकों में इमाइल दुर्कीम, किंग्सलेय डेविस, टेलकोट तथा रॉबर्ट के मर्टन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।